रात के 12 बज चुके हैं और सारा शहर सो चुका है। ऐसे में कुछ लोग जिन्हें रात के वक्त कुछ ज़रूरी काम होता है वो घर से वो ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं, तो उन्हें एक नई समस्या से सामना करना पड़ता है। जी हाँ, बढ़ी हुई कुत्तों की आबादी। कोई भी समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार इतने कुत्ते इस शहर में कहाँ से आए। जैसा कि हमारी एडिंग है कि शहर में कुत्ते या कुत्तों का शहर, ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है। आप किसी भी चौराहे पे जाएंगे, आपको झुंड के झुंड कुत्तों के मिलेंगे और रात के 12 या 1 बजे के बाद बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है उन कुत्तों के बीच में से निकलना। हमने ज़िला अस्पताल में जाकर ये मालूम किया तो हमें आश्चर्यजनक रूप से ऐसे आंकड़े प्राप्त हुए कि पिछले 3 माह में 1100 से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। इसमें से सभी मामले आवारा कुत्तों के नहीं हैं, कुछ को पालतू कुत्तों ने भी काटा है, लेकिन ज़्यादातर मामले आवारा कुत्तों के ही हैं। 6 माह का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा, कुत्तों ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। बताएं कैसा आना हुआ आपका यहाँ पर? इसको कुत्ते ने काटा था। कितनी उम्र है इसकी? 1.5 साल। तो कितनी पुरानी बात हो गई? हाँ, ये कोई 1 महीना। 1 महीना हो गया। कितने इंजेक्शन लग चुके हैं? कंप्लीट होगा 4 डोज था। काटने वाला कुत्ता आवारा था? हाँ। कुत्तों की बढ़ती हुई परेशानी को समझते हुए हम उन लोगों के पास गए जो कि कुत्तों के स्वभाव को समझते हैं और जो कि कुत्तों के पर ज़्यादा जानकारी रखते हैं। और ऐसे ही देवास की जानी मानी समाज सेविका रूपा पटवर्धन से हमने बात की, जिन्होंने हमारे कैमरे पर यह बताया। क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी है और वो सिर्फ नसबंदी से ही हो सकती है। कुत्तों की नसबंदी अगर रेगुलर चले, रोज़ चले, तो ये समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। पर अभी देवास में इसलिए लोगों को लग रहा है कि बढ़ गए हैं क्योंकि जो डॉक्टर डेप्यूटेशन पे नगर निगम में आए हैं सिर्फ नसबंदी कुत्तों की करने के लिए, डॉक्टर पवन महेश्वरी, उनको कोविड के टाइम पे आप मान के चलिए कि 2 से 3 साल तक उन्होंने नसबंदी की ही नहीं कुत्तों की, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बिजी थे वैक्सीनेशंस में, इस वजह से कुत्ते बढ़ गए। अब रेगुलर स्टार्ट कर दिया है, कम हो जाएंगे डॉग्स। तो आप लोगों को क्या सलाह देना चाहिए, क्योंकि जो आज परेशानी है वो सामने खड़ी हुई है? देखिए, अभी तो जिनका जन्म होना था वो तो हो चुका। अब इसमें 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं कि अपने अपने इलाके से लोग नगर निगम में फ़ोन करके बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ कुत्ते ज़्यादा हैं तो आप हमारे यहाँ गाड़ी भेजिए नसबंदी के लिए। नगर निगम की गाड़ी आएगी, डॉग्स लेकर जाएगी, नसबंदी करके वहीं वापस रिलीज़ करेगी। ये बहुत ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और ये सोच समझ के बनाई गई हैं। अपनी गली का कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपनी गली में आने भी नहीं देता, तो ये आपके भी फ़ायदे में है कि नसबंदी करके कुत्ते को अपनी गली में ही रहने दें। नया कुत्ता वहाँ बसेगा ही नहीं, जो एक कुत्ता है वो उतना ही रह जाएगा आपके यहाँ पे। आपकी गली भी सेफ़ रहेगी, कुत्ते भी नहीं नए आएंगे, वो सबके लिए फ़ायदेमंद है इस वजह से। और अगर आप दूसरे एरिया में फिकवा देंगे उसको ज़बरदस्ती करके पैसे देके, जहाँ फिकवाएंगे वहाँ के कुत्ते इससे झगड़ेंगे, एग्रेशन बढ़ेगा और वहाँ पे लोगों को काटेंगे, तो फिर वहाँ के लोग फिर सफ़र करेंगे। इसलिए ऐसा ना करें। ये एक और कर सकते हैं कि अपने इलाके से नगर निगम को फ़ोन करके आप कह सकते हैं कि प्लीज़ हमारे एरिया में आके डॉग्स को एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाएं, बिकॉज़ रेबीज़ बहुत बड़ा खतरा है। एक बार डॉग को एंटी रेबीज़ लग जाता है तो साल भर के लिए वो कुत्ता सेफ़ रहता है। फिर अगर आपको काट भी ले, भगवान ना करे, तो भी आपको रेबीज़ का डर नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एंटी रेबीज़ कुत्तों को लगाया जाए। आप नगर निगम में फ़ोन करके बोलिए कि हमारे गली के कुत्ते को एंटी रेबीज़ लगाइए। इसके बाद हम नगर निगम अधिकारी के पास गए, जिनका यह दायित्व है कि वह देवास शहर को कुत्तों की परेशानी से छुटकारा दिलाएं। मेरा नाम डॉक्टर पवन माहेश्वरी है और अभी नगर निगम की तरफ से नसबंदी में ही कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में जो है हम ये जो आवारा श्वान हैं इनको शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हमारी टीम जो है उठाती है और उठाने के पश्चात नसबंदी करके और इनको एक एंटी रेबीज़ का वैक्सीन भी लगाया जाता है। लेकिन सर, बहुत ज़्यादा कुत्ते काटने के केस आ रहे हैं, तो इस बारे में नगर निगम क्या कर रहा है? जी, अब देखिए, श्वान है, डेफिनेटली अगर उसको खाना पानी नहीं मिलेगा या कोई और दिक्कत आएगी तो हो सकता है कि बाइट के केसेस बढ़ जाए। तो आपके पास इस तरह की कोई योजना नहीं है कि कुत्तों को उनके जगह से हटा दिया जाए? जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का 2001 का बर्थ कंट्रोल रूल और 1960 पशु क्रूरता अधिनियम दोनों क्लियरली स्टेट करते हैं कि हम श्वानों को जिस स्थान से उठाएंगे उनको नसबंदी के उपरांत उसी स्थान पर छोड़ना होता है। केवल उन्हीं श्वानों को हटाने का अधिकार है जो अधिकृत रूप से पागल हो गए हों, जो पागल डिक्लेयर है, उस श्वान को ही उठाना का अधिकार होता है। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 2 सालों में कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए
कुत्तों ने अपनी तादाद को आश्चर्यजनक रूप से इतना तेज़ी से बढ़ाया कि वो शहर के लिए एक नई समस्या बनकर खड़ी हो गए। चूँकि इंसानों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसीलिए नगर निगम का अमला इंसानों की ज़िंदगी बचाने में लगा हुआ था। कुत्तों की नसबंदी का प्रोग्राम इसकी वजह से पीछे छूट गया और 2 सालों से कुत्तों की नसबंदी नहीं हुई और इसकी वजह से ही पूरे शहर के अंदर कुत्तों का इतना ज़्यादा प्रकोप हो गया है। आम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जितने भी कुत्ते आप लोगों के आसपास हैं, इन्हें बिल्कुल भी भूखा ना रहने दें, क्योंकि अगर ये कुत्ते भूखे रहेंगे तो ये आप पर लपकेंगे। वाकिफ़ खबर नगर निगम से ये अपील करता है कि जिस तरह से इंसानों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफलतम तरीके से पूरा किया गया है, उसी तरीके से कुत्तों की नसबंदी के प्रोग्राम को फिर से शुरू करें और जल्द से जल्द कुत्तों के इस प्रकोप से सारे शहर को आज़ाद कराएं। धन्यवाद।